हेलो फ्रेंड, दिया बाती के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो इधर शुरू होता है, दिया और बाती में देखेंगे शरद के बाद बाबा से कहते हैं कि सब कुछ ठीक से हो गया और वो तो ये अच्छा हो गया, संध्या ने सब कुछ संभाल लिया और ब्राह्मणों ने हमारे वहाँ का भोजन भी ठीक से खाया। और संध्या अगर ऐसा नहीं करती तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। बाबा से जारी करते और कहते कि उसने अपने दिमाग का पूरी तरह से उपयोग किया। भाभो को ये पसंद नहीं आता, लेकिन सूरज को उस पर गर्व है। छवि बीच में आती है और बोलती कि हम लोग श्राद्ध क्यों करते। भाभो कहती कि ये पूर्वजों का काम है और हम उन्हें सम्मान देते हैं, आप अभी भी उनकी शिक्षाओं का पालन करें। सूरज कहता है कि इसका मतलब है कि व्यक्ति को हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। भाभो कहती कि यदि अपने माता पिता की बात नहीं मानते तो उनका जीना व्यर्थ है। सूरज की बारी, वो बैठता और भाभो पानी डालना शुरू करती है। सूरज कहता है और भाभो को बोलता है कि वो नहीं कहना चाहता था, लेकिन संध्या नहीं चाहती, क्योंकि वो सही टाइम नहीं था। उन्होंने बोला कि संध्या के माता पिता चाहते थे कि वो आईपीएस बने। संध्या हमेशा इस पर कड़ी मेहनत करती थी और पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मौत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अंकुर को मिला, उसकी शादी हो चुकी थी और पढ़ाई के दौरान उसका कॉन्टेक्ट टूट गया था, लेकिन उस दिन संध्या ने छुटकी के लिए उसका नाटक लिखा और भगवान की इच्छा से मैंने इसे पढ़ा और सम्मान समारोह में अंकुर ने उसे सब कुछ बताया। भाभो ने कुछ नहीं कहा और वहाँ पर बैठे थे और उसको सहने के लिए खाई था। सूरज उलझन में था, लेकिन वो अभी भी उसे मनाना चाहता है। उस दिन बाबा साहब से कहता है कि उसने कहा था कि सब कुछ 4 कारणों से होता है। वो कारण जानता है, पिछली बार उसके माता पिता के घर पर उसने उनसे शादी की थी और आपने उसे धन्यवाद दिया। कल वो जो था पेन, वो इसका प्रमाण है। इधर भाभो ने अपनी बात पूरी की और उसको बर्तन फेंकते उससे शांत रहने के लिए कहा। और हो सकता है कि उसकी यही इच्छा हो और उसके माता पिता की यही इच्छा हो, उसके भाई भाभी की भी इच्छा हो, लेकिन मेरी इच्छा ये नहीं है और मैं नहीं चाहती। गुस्से से सभी डरे हुए, लेकिन सूरज अभी भी कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि उसने कहा था कि उसके माता पिता की इच्छा का पालन करना चाहिए। भाभो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती ये उसका नहीं बल्कि उसके ससुराल वालों का प्रभाव हो सकता है, जिसने उसे ये देखने की अनुमति नहीं दी कि उसकी भाभो क्या महसूस करती है। वो जारी रखती है और कहती है कि वो भूल क्या कि ब्राह्मणों ने क्या कहा था, वो एक अच्छी बहू को बात करने के लिए घर के कामकाज पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन आपका काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब वो इसे पूरा करेगी। बहू जो है ध्यान केंद्रित करेगी, वो घर को बर्बाद कर देगी। इधर संध्या टूट जाती, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। सूरज ने भाभो को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो कहती कि वो इस बारे में बोर बात नहीं करना चाहती और वो वहाँ से चली जाती। इसके बाद मोहित ने सूरज को ताना मारा कि वो आंख मूंद कर संध्या की बात मानता है, वो उसे समझाना चाहिए, लेकिन वो वही कर रहा है जो वो चाहती है और चला जाता है। छवि संध्या को ताना मारती है कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया और माहौल को खराब कर दिया। इधर विक्रम जो है वो भी सूरज को ताना मारता है कि वो घर के नियमों को तोड़ रहा है। बड़ा बेटा होने के नाते उसे ये शोभा नहीं देता। मीना भी उसके साथ आती है और संध्या से बोलती है कि उसने 2-3 चीज़ें शानदार तरीके से की, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी आईपीएस बन जाएगी। उसने विक्रम को सहनों बदलने के लिए कहा और फिर सब वहाँ से चले जाते थे। चतुरी और बाबा साहब भी वहाँ से जाते। सूरज ने संध्या को देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा सिवाय सहनों बदलने के लिए। वो सूरज से कहती है कि आप कपड़े चेंज कर लीजिए और संध्या चली जाती है। सूरज वहाँ अकेला रह जाता है। यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह के एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल प्रेस करें।